नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेट में। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए, इसके पीछे दो सवाल सामने आते हैं। पहला तो ये कि किस मौसम में कराना चाहिए, और दूसरा ये कि मोतिया कब कराना ज़्यादा सही रहता है, कच्चे पे या एकदम से पक जाने पर। तो इन दोनों विषयों पे हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो सबसे पहले जानते हैं मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद हमारे आँख के अंदर एक लेंस होता है, जो ये काला वाला भाग दिख रहा है, इससे पीछे आइरिस है। आइरिस के पीछे का पार्ट एक लेंस होता है। लेंस में किसी कारणवश सफ़ेदी आ जाती है, उसी को ही मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद सर्जरी में उस लेंस को निकाल करके आर्टिफिशियल लेंस उसी जगह पे फिर से इम्प्लांट कर दिया जाता है और मरीज़ पुनः देखने लगता है। पहले क्या था कि पहले के ज़माना में मोतिया को एकदम से पक जाने का इंतज़ार करते थे। क्योंकि पहले जो हमारा लेंस डालने की विधि थी वह उतनी हाईटेक नहीं थी या इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसमें बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता था। चीरा लगाने के बाद में उसमें टाँका लगाने पड़ते थे। तो इसलिए मोतिया को पकने का इंतज़ार किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे आ चुकी। आई सर्जरी में जो कैटरेक्ट की सर्जरी है, यह बहुत ही सफल मानी जाती है। 100 में से 1-2 लोग कुछ समस्या आ सकती है, नहीं तो 100 के 100% सफल है। इतनी हाईटेक आई सर्जरी हो गई है, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। मोतिया में एक कहावत भी कहा जाता है कि मोतिया जितना कच्चा उतना अच्छा। लेकिन कितना कच्चा कितना अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यदि आपने अपनी आँखों की टेस्टिंग कराई है और डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको मोतियाबिंद है, तो आपके मन में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि मोतिया का ऑपरेशन हमको कब कराना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मोतियाबिंद होने पर सबसे पहले रोशनी जो है कम होने लगती है, धुंधला दिखाई देता है। कोई भी वस्तु आप दूर का देखेंगे तो धुंधलापन नज़र आता है। लेकिन यदि आप अपनी आंखों की टेस्टिंग कराएंगे, चश्मा का पावर यदि आ रहा है, चश्मे से कुछ विजन करेक्ट आ रहा है, या 6/6 या 6/9 या 6/12, अगर आप उतने से संतुष्ट हैं कि हाँ हमारा विजन इतने से काम चल जाएगा, तो आप सर्जरी ना कराएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन ज़रूरी कब हो जाएगा, जब आपका चश्मे से भी उतनी पर्याप्त रोशनी ना मिल पा रही हो जितना आपका कार्य करना है या कर पाने में सक्षम है, तो आपको फिर सर्जरी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा या सर्जरी का विचार करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि मोतिया को पकने का इंतज़ार अब नहीं करना चाहिए। मोतिया जितने जल्दी हो जाए, जितने आपको समस्या कम झेलने अच्छा है। पकने से क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं, जैसे कि लेंस जहाँ पे बिठाते हैं, जो मोतियाबिंद हमारा पक जाता है तो उसमें जो कैप्सूल होता है, बैग बनता है, वह कुछ वीक हो जाता है। तो लेंस पड़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर एकदम से मोतियाबिंद पक जाता है। तो मोतिया पकने से ही पहले ही करा लेना चाहिए, कुछ रोशनी आपके आँख में है उससे पहले ही। और दूसरा चीज़, या किस मौसम में कराना चाहिए, यह भी सवाल बहुत ज़्यादा लोगों को खटकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ठंडी में ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत ही हाईटेक हो चुकी है। तो सर्जरी की विधियाँ भी बहुत सारी हैं। SICS है, फेको है, लेज़र है, ये 3-4 विधियाँ बहुत ही पॉपुलर हो चुकी हैं। हाँ, SICS में थोड़ा सा ये रहता है कि सीजन वाइज कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। SICS में चीरा विधि से लेंस डाला जाए, 6-7 mm का चीरा लगा करके उससे लेंस डाल देते हैं। तो यह थोड़ा सा सर्दी में ही कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन फेको इमल्सिफिकेशन या लेजर से करा रहे हैं तो आप किसी भी मौसम में करा सकते हैं, चाहे वह गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी हो, क्योंकि इसमें कोई चीरा, कोई टाँका, कोई इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आप जाइए और
10 मिनट के अंदर आपका ऑपरेशन हो जाएगा। आप बिना चश्मे के भी बाहर आ सकते हैं, अपना कार्य पूरी तरीके से पहले जैसा करते थे वैसा करते रहेंगे। तो यह बहुत ही सुरक्षित सर्जरी मानी जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। मौसम का कोई विशेष प्रभाव नहीं रह गया है। अब SICS विधि जो होता है इस माध्यम से ज़्यादा लोग कराते हैं, इसलिए सर्दी में ही ज़्यादातर भारत में सर्जरी होते हैं। क्योंकि चीरा विधि में चीरा लगने की वजह से थोड़ा हीलिंग की समस्या रहती है और नहाने का भी कुछ परहेज बताया जाता है 10 से 15 दिन का। तो इसलिए सर्दी में थोड़ा सा नहाने का इशू उतना ज़्यादा नहीं रहता या ज़रूरत कम पड़ती है, तो इसलिए सर्दी ज़्यादा सूटेबल माना जाता है भारत में। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आगे आ गया है, तो कभी भी आप मौसम कोई भी हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, बरसात का हो, कभी भी करा सकते हैं। तो यह था मोतियाबिंद के बारे में, ऑपरेशन कब कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए इसके बारे में जानकारी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आँख से संबंधित मैं वीडियो लाता रहता हूँ तो उसका सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।